बाबर की कैप्टनसी में धुआं देने वाले खिलाड़ी रिजवान की कैप्टनसी में दिखा रहे कमालात। ऑस्ट्रेलिया को एक मैच किया हराया, सालों पुराने रिकॉर्ड टूटने की हुई बरसात। क्या रिजवान तीसरा वनडे जीतकर ट्रॉफी के करीब आने से सचमुच रोक लेगा पैट कमिंस का हाथ? वर्ल्ड कप फाइनल जीतकर भी इंडिया का मन नहीं भरा कि फिर से दे दी साउथ अफ्रीका को T20 में मात। अच्छा, वैसे एक चीज नोट की है, वो बाबर ने छक्का मार के मैच क्यों जितवाया? वो बेचारा अंदर ही अंदर भरा पड़ा था, उसको गुस्सा है इन सारों पे। हैरान जिस तरह से हम थे ना कि ये पाकिस्तानी है जो इस तरह से खेल रहे हैं, ये वही लड़के हैं जो बेइज्जतियां करवा रहे थे बांग्लादेश यूएसए से। उसी तरह बाबर आजम भी हैरान था कि ये साले मेरी कैप्टनसी में इन लोगों को क्या हो गया था। वो साइम अयूब के पास जाता है, क्या रे नो लुक, मेरी कैप्टनसी में देखे बिना शॉट मार देता था, आउट हो जाता था। यहाँ पे तू मिचेल स्टार्क को ऐसे खेल रहा है जैसे वो गली मोहल्ले का बॉलर है। और तू रऊफ टेपिए, वर्ल्ड कप 2023 में हर मैच में तेरी सेंचुरी होती थी और वो बॉलिंग में। और यहाँ पे तो अब शोएब अख्तर, वसीम अकरम, सबका मिक्सचर बना हुआ है। तुम सब के सब मिले। और किताबी धोखेबाज एहसान फरामोश, तुझे तो सबसे ज्यादा मैं ही रेट करता था, मैंने ही तेरा नाम रखा था किताबी, मैं ही तुझे टीम में लाया। मेरे होते हुए तेरी किताब बकरी खा जाती थी। इनकी कैप्टनसी में किताबी बन गया, जब मेरी कैप्टनसी थी तब जुलाबी बन जाता। मतलब शर्म नहीं आती तुझे? तुम सब के सब मिले हुए धोखेबाजो। मुर्शिद, जब मैं कैप्टन था तू हर बात पे मुस्कुरा देता था, कप्ताना तू ठीक है कप्ताना, तब मुझे मशवरे नहीं दे सकता था तू? सारी की सारी टेक्निकें अब तो तेरे जहन में आ गई, अब खुद से टेक्निकें चला रहा है, तब मुझे नहीं बता सकता था? मैं तुम सब लोगों की वजह से अपनी बेइज्जतियां करवाता रहा, तुम परफॉर्म नहीं करते थे, बेइज्जती मेरी होती थी। भाई यही सब गुस्सा था बाबर आजम को, उसने छक्का मार के मैच जितवाया कि मैं भी हूँ यहाँ पे, तुम्हारी ऐसी की वैसी। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐसे रिकॉर्ड्स बना सकती, हमने सोचा भी नहीं था जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। पहली दफा ये चमत्कार हुआ है कि पाकिस्तान 9 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया से जीता है। और ये जो एडलेड का ग्राउंड है ओवल वाला, यहाँ पे तो वो एक पोस्ट में देख रहा था कि 24 साल हो गए पाकिस्तान को यहाँ पे कोई मैच जीते हुए, इतने अरसे के बाद। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर पाकिस्तान 2017 के बाद आज पहली दफा कोई वनडे मैच जीता। यार वैसे हद से ज्यादा फुड़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पता है हमारी टीम कैसी होती है, वो कभी परफॉर्म करते हैं और कभी बिल्कुल उलट हो जाता है, हमारा भरोसा तो नहीं होता। लेकिन ये है कि यार ये जो ग्राउंड्स है ना ऑस्ट्रेलिया के, इन ग्राउंड्स पर क्रिकेट देखने का वैसे ही बहुत मजा आता है। और खास तौर पर फिर जब पाकिस्तान जीत जाए तो फिर एक डबल ही खुशी हो जाती है। यार इनके ग्राउंड बहुत प्यारे होते हैं। हारिस रऊफ भी पाकिस्तान का पहला ऐसा फास्ट बॉलर है जिसने एडलेड के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लिए हुए वनडे क्रिकेट में। इसी तरह साइम अयूब भी पाकिस्तान का वो पहला ही बैट्समैन है। क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, वो पहले ही बॉलर, पहले ही बैट्समैन, पहली ही विकेट, ये कितने रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, ये पहला बैट्समैन है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में 6 छक्के लगाए। मतलब आज तक कोई ऐसा था ही नहीं। हैजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, वो इंटरव्यू के अंदर भी यही कह रहा था कि मैं बॉलर्स को नहीं देख रहा था, मैं तो बॉल को देख रहा था, इसीलिए इतनी लाजवाब परफॉर्मेंस दे दी। अब तो सही बेसब्री से इंतजार है कल वाले वनडे मैच का। बस अब खुदा का वास्ता है यार, इस जीत को बरकरार रखना, ये सीरीज अब तो जीत जाओ। वो फिर बुजुर्गों की परंपरा वाली वो लाइनें मत लगा देना, वो तू चलते में आया थे, वो चाय ठंडी हो रही थी, ओ गए नहीं। हारिस रऊफ की बर्थडे भी गुजरी है ना ये रिसेंटली, उसको कोई केक शेक खिलाए थे, वही एनर्जी है। उसको दोबारा केक खिला दो, उसको दोबारा बोलो तेरी बर्थडे, वो उसी पेस के साथ, उसी एनर्जी के साथ आए भाई तू। और हमारे जो ओपनर्स हैं किताबी भाई, प्लीज इससे पहले कि किताबों को दीमक खा जाए, इस किताब को बंद मत होने देना भाई। एक मैच और इसमें परफॉर्म कर जाओ, बस लाइन मत लगा देना प्लीज, वरना फिर वही ना, हम फैंस को भी समझ नहीं आती कि हम क्या करें। मतलब हार भी जाते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि यार वाह हमारी टीम बहुत अच्छा खेली, तो मतलब बेइज्जती हुई ना। मतलब चपेड़े भी अगले मार जाएं और हम लोग फिर भी खुश हो रहे हैं, नहीं हम बहुत अच्छा खेले, हम लड़े हैं। अबे लड़ने से क्या, कभी जीत भी जाना होता है ना हमें। ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हराएं तो फिर मजा है ना। सिर्फ एक मैच की वजह से हम इतने शोखे होते रहे, शोधे होते रहे, तो ये शोधों वाली हरकत हो जाएगी ना फिर। बस इस मैच के इंतजार है, क्योंकि उनके सारे बड़े प्लेयर्स भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने अगर सच में देखा जाए तो सिर्फ एक वनडे की बात थी, उन्होंने अपने टशन में आगे बोला कि जी आखिरी वनडे में हमारे बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे। तो ये टशन उनको महंगा पड़े ना, फिर मजा है। उनके बड़े प्लेयर्स भी ब्रेक इसलिए ले रहे हैं ना, इंडिया के खिलाफ उन्होंने बीजीटी खेलनी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। मैं तो कहता हूँ इंडिया वाले भी इसी, तुम भी मोटिवेशन से जाना, पड़ोसियों दाग देना जाके। और पड़ोसियों से याद आया यार, वो चैंपियंस ट्रॉफी के फिर मसले बने हुए। पहले तो सिर्फ नॉर्मल खबरें थी, पर अब ये हाई लेवल पे खबरें पहुंच गई हैं। मोहसिन नकवी ने भी रिएक्ट कर दिया इस पे, और अच्छा खासा गुस्से में रिएक्ट किया है उन्होंने। वो कदाफी स्टेडियम आए हुए थे शायद, वो स्टेडियम की रेनोवेशन देखने के लिए। एक तो ये भी बड़ी हैरानगी की बात है कि हर दूसरे चौथे दिन मोहसिन नकवी साहब की पिक्चर्स आ रही होती हैं, स्टेडियम का दौरा कर रहे होते हैं। असल मसला ये है कि हमारे जो मिस्त्री होते हैं उन पे भरोसा नहीं होता ना। 2 दिन दिहाड़ी लगाओ, 4 दिन छुट्टी। बहाने हमारे पास हजारों होते हैं। किसी की दादी पूछ जाती है, कोई कहता है मेरी फूफी को तलाक हो गई है, तो ऐसे मिस्त्री टल्ली मारते हैं। जिस तरह कुर्बानी के दरों में कसाई 14वीं का चांद बना होता है, वो किसी के हाथ ही नहीं आता, बस दूर से देखते रहते हैं उसको। इसी तरह मिस्त्रियों के भी अपने टशन होते हैं। तो मोहसिन नकवी हर दूसरे दिन बेचारा मास्क पहन के भी पहुंचा होता है स्टेडियम में। भाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी की हुई है ना, तो उससे यही लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो
वहाँ से तीली लगी है, क्योंकि इंडियन मीडिया पे खबरें तो पहले भी चलती थी, अब भी खबरें चल रही हैं। खबरें यही चल रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगी। मोहसिन नकवी पहले इस पे इतना रिएक्शन नहीं देते थे, लेकिन इस दफा उन्होंने रिएक्शन दिया है। वो बोल रहे थे कि पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि भारतीय मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी। कहता है अगर ऐसा है तो फिर हमें रिटर्न में लिख के दो। अच्छा, हर बात पे लोग ये क्यों कहते हैं कि रिटर्न में लिख के दे? भाई जुबान से बोल रहे तो कागज पे लिख के दे देगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, लो कागज पे लिख के दे दिया, लो रिटर्न में मांग रहे थे ना। लेकिन भाई वो एक सबूत होता है ना, लेकिन सबूत तो उसको दिखाते हैं ना आईसीसी वालों को। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? हमारे जय शाह बालू जी। कह रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से हर दफा हम ही कंप्रोमाइज कर जाते हैं, मतलब इंडिया के साथ अच्छा सलूक कर देते हैं, लेकिन इंडिया ये ना समझे कि इस दफे भी हम ऐसा करेंगे। हम अपनी गवर्नमेंट के पास जाएंगे ऊपर लेवल तक, और हमसे जो हुआ वो हम करेंगे। हाइब्रिड मॉडल पर भी हमारी कोई बात नहीं हुई और हम ऐसी बात करना भी नहीं चाहते हैं। वाह, इतना एटीट्यूड था मोहसिन सर। आप बेशक ऐसी बात कर लें, पर माने न माने इंडिया के पास ही राइट्स हैं। 70-80% रेवेन्यू आईसीसी को इंडिया की वजह से मिलता है। आईसीसी का चेयरमैन इंडिया का है जय शाह, तो जय शाह तो वैसे भी नहीं चाहता कि वो तो वैसे भी मजे लेना चाहता है। हो सकता है जो मोहसिन नकवी कड़वी कड़वी बातें कर रहे थे ना, थोड़ा उनको गुस्सा था इसीलिए कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने जय शाह को कॉल भी की हो। आगे जय शाह ठहरे, हमारे भालू जी वो खाने में मसरूफ होंगे। उधर से जैसे ही घंटी बजी वो अपने सेक्रेटरी पे गुस्सा हो गए। ए सेक्रेटरी बा, कौन हरी ससुरा बार बार फोन की घंटियां टनटनाई रहा है रे? इतना हम काम कर रहे हैं, शांति से भोजन भी नहीं करने देती। यहाँ लाइए जरा। हेलो, ये नकवी साहब तुम हो? थोड़ा धीरज रखिए जी, फिलहाल हम भूखे हैं। इतना काम कर हम पहले ही सुखाई गए, इतना कमजोर होएगा, पेटवा कमजोर हो रहा हमारा। बे तुम्हारी चैंपियन ट्रॉफी का बाद में देख लेंगे, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। अब फोन रख दीजिए, पहले हम जाएं कि तूजा? ये भूख का वजह से हमारा मुंह है बहुत सूजा। कल का दिन वैसे क्रिकेट के सही मजे आए। पहले पाकिस्तान का मैच हुआ, फिर शाम को इंडिया का भी मैच हुआ। इन्होंने भी सही मजा करा। और साउथ अफ्रीका वालों, सारी दुनिया को लग रहा था तुम लोग घायल शेर हो गए। वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला कूट कूट के लोगे। अबे कूट कूट क्या, फूट फूट के रोने पे हालत आ गई तुम्हारी। ये तो बिल्कुल ही डरे में यार, भीगी बिल्ली बने में। वो संजू सैमसन, उसने जो इनको मारा है, उनका वो जो स्पिनर है केशव महाराज, नाम महाराज, हरकतें महारानियों वाली। एक उनका साउथ अफ्रीका का लड़का डेब्यू कर रहा था बेचारा, उसको इस सैमसन ने इतना कूटा है। वो बेचारा डेब्यू वाला बंदा आज ही हो सकता है, रिटायरमेंट भी उसने अनाउंस कर दी। मेरा कैरियर हो गया बस। संजू ने भाई कंसेक्यूटिव सेंचुरीज लगा दी हैं बैक टू बैक। रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ जो इनकी T20 सीरीज हुई थी, सीरीज का आखिरी मैच था, संजू की जगह बिल्कुल खतरे में थी क्योंकि चल भी नहीं रहा था और लग रहा था कि इस मैच के बाद इसको निकाल ही देंगे अगले 5-7 साल के लिए। बंदे ने उस मैच में सेंचुरी बनाई और उसके बाद अब ये जाके T20 फिर ये खेला और इस मैच में पहले ही T20 में साउथ अफ्रीका को पेल दिया भाई। 50 बॉलों पर 107 रन बनाया बंदे ने। साथ में तिलक वर्मा एक अच्छा खेला, 18 पे 33 उसने बनाया। 202 रन इन्होंने बनाए इंडिया ने। एक मजे का सीन हुआ, ये शायद यही संजू ने छक्का मारा, ग्राउंड के बाहर चली गई बॉल। बाहर एक भाई साहब घूम रहे थे, बॉल उठा के तो वो अपनी समझ ली, उसको दे ही नहीं रहा था। पीछे उसके सारे घूम रहे, भाई बाल दे। उसने कहा मेरा बाप देता है बाल, मुझे तो अल्लाह की जमीन से मिली है, मैं क्यों दूं? जाओ जो पार्टनर है पार्ट लो। उसने दी नहीं, वो लेके चला गया। अफ्रीका वाले चेस करने इनको तो वो वरुण चक्रवर्ती, वो इनके मेन बैट्समैनों को आउट कर गया। 3 विकेटें ले गया वो वरुण चक्रवर्ती, जिसको देख के ऐसे लगता है जैसे बकरी अपने रेवड़ से अलग हो जाए ना, तो वो ऐसे अजीब अजीब घूम रही होती है। कौन हूं मैं, कहां हूं मैं? लगता है ऐसे ही है कि भाई ने अभी ताजा ताजा फुल कुप्पी चढ़ाई है, बिफरा हुआ बिल्कुल। वो हेनरी क्लासन, वो 22 बॉलें खेल गया, 25 रन, दर फटे। मिलर भी नहीं चला, कोई चला ही नहीं इनका। 141 रन पे सारी टीम निमट गई, बड़े आराम सुकून से, बड़े जबरदस्त तरीके से। इंडिया पहला T20 मैच जीत गया। कल फिर से पाकिस्तान का भी मैच है सुबह और इंडिया का भी शाम को मैच है, तो लेट्स सी भाई क्या करते हैं ये दोनों अड़ोस पड़ोस वाले। तो इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना और YouTube चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।